गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 10th मैथ्स बुक से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर 3 है वो बताने जा रहे हैं। ये आर.एस. अग्रवाल बुक से है जो कि न्यू एडिशन 2020-2021 का है। ये पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3A। इसमें जो फर्स्ट है क्वेश्चन वो दिया हुआ है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको जो इक्वेशन को सॉल्व करना है वो ग्राफिकली करना है। हम क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। इसके पहले के वीडियोस में इससे पहले के क्वेश्चंस को हम बता चुके हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है 2x - 3y + 13 = 0 एंड 3x - 2y + 12 = 0। इस क्वेश्चन को आप एक बार आर.एस. अग्रवाल बुक से भी देख लीजिए, पॉज करके देखिएगा। तो देख लिया, चलिए अब सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं। सॉल्यूशन पहले बना लिया है, वीडियो ताकि लंबा ना हो। तो क्या करेंगे, पहला इक्वेशन को हम उतारेंगे। यहाँ उतार लिए पहला इक्वेशन 2x - 3y + 13 = 0। अब हम क्या करेंगे, 2x और 13 को इक्वल टू के उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, दोनों साइन बदल जाएगा। तो क्या हो गया, -3y = -2x - 13। अब क्या है ना, नेक्स्ट स्टेप में -3 को हम इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो y = -2x - 13 / -3। अब क्या करेंगे, नीचे का साइन जो माइनस है उसको हटाना है तो ऊपर का साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ दोनों साइन चेंज हो गया है, माइनस का प्लस हो गया। अब क्या है ना, x का वैल्यू हम ऐसा रखेंगे कि मेरा y निकल जाए, है ना, कोई फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो देखिए अब हम x का वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं। देखिए 4 रखे हैं क्योंकि और नंबर रखने से नहीं कट रहा है, 4 रखने से आ रहा है। तो 4 रखे यहाँ पर, तो 4 × 2 = 8 हो गया। तो y का वैल्यू क्या होगा ना, 8 + 13/3 आ गया। यही वाला यहाँ उतारे हैं। अब इन दोनों को प्लस किए तो 21 बन गया। 21 को 3 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो y का मेरा 7 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं कि 1 आने पर ये पूरी तरह से कटता है। तो x का वैल्यू हम 1 रखे तो 2 × 1 = 2 हो गया यहाँ पर। तो y = क्या हो गया ना, 2 + 13/3 यही वाला है। अब इन दोनों को प्लस किए तो 15/3 हो गया। 3 का टेबल से काटे तो 5 आ गया। तो y का वैल्यू 5 आ गया। अब देखते हैं -2 रखने पर आता है। तो -2 जब रखे तो 2 × 2 = 4 यहाँ पर हो गया और माइनस लग गया। तो -4 + 13/3 आ गया। y = अब इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट किए तो 9 आ गया, 9/3। तो 3 से कटा तो 3 आंसर आ गया। अब हम इसको टेबल पे लिख लिए। तो x = ये तीनों 4, 1, -2 यहाँ पे उतार दिए और y = 7, 5, 3 यहाँ पर उतार दिए। ठीक है, उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में 3x - 2y + 12 = 0 है। तो इन दोनों को हम इक्वल टू के उधर लेकर जाएंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, -2 को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस साइन को हमको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करना होगा ना, इन दोनों का साइन बदलना होगा। देखिए दोनों का साइन बदल गया है। तो मेरा y का वैल्यू इतना आ गया। अब हमको x का वैल्यू ऐसा कुछ रखना है कि y का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर +4 +3 ऐसा कुछ रखते हैं तो वैल्यू ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और अगर ज़्यादा बड़ा आ गया तो ग्राफ बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग छोटा वैल्यू रखेंगे। तो हम 0 रखते हैं तो देखते हैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और फ्रैक्शन में भी नहीं आता है। तो 0 जब रख दिए तो 3x है तो 0 ये पूरा बन गया, 12/2 आ गया। तो 12/2 हो गया, 2 से कैंसिल किए तो 6 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, x का वैल्यू देखते हैं, -2 रखने पर आता है। तो -2 से अगर 3 को इंटू किए तो -6 हो गया, +12/2। अब इसको सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पर 6 आ गया। 2 से डिवाइड किए तो 2 × 3 = 6 हो गया। अब x का वैल्यू हम रखते हैं -4। तो -4 रखने पर देखते हैं 4 × 3 = 12 हो गया, वो भी माइनस में, तो 12 आ गया। बाकी इन दोनों को यहाँ उतार दिए तो अब 12 यहाँ पर कैंसिल होके 0 हो गया, यानी टोटल सिस्टम मेरा 0 हो गया। तो चलिए 3 वैल्यू मेरे पास आ गया, तीनों को यहाँ पर उतार दिए। अब इसी टेबल को हम एक कागज़ पे भी उतार लेंगे ताकि हमको ग्राफ बनाने में आसानी होगा। ठीक है,
तो चलिए अब ग्राफ स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ग्राफ है, इस ग्राफ में पहले ही हमने लाइन खींचा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने इधर प्लस का दिया है वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और इधर माइनस का दिया है। उसी तरह यहाँ पर प्लस वैल्यू दिया है और इधर माइनस का दिया है। बाकी इधर एक्स लिखेंगे, इधर एक्स डैश लिखेंगे, उसी तरह इधर वाई और नीचे में वाई डैश लिखेंगे, ठीक है। और मिडल जो होता है वो ज़ीरो होता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस टेबल को पुट करना है। तो ये पहला इक्वेशन का है 4 7 है, एक्स का 4 और वाई का 7, एक्स का 4 वाई का 7, तो प्लस वाला 7 है, यहाँ पर मैच हो रहा है। चलिए ये वाला पॉइंट हो गया। फिर क्या है 1 5 दिया हुआ है, तो एक्स का 1 और वाई का 5, एक्स का 1 वाई का 5 प्लस में है, तो ये और ये दोनों मैच कर रहा है, यहाँ पर हो गया। अब क्या है -2 और 3 है, तो x का -2 और y का 3 ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये डाल दिए। अब क्या करेंगे, इन तीनों से एक लाइन हम खींच लेंगे। इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। ये हो गया लाइन, एरो डाल दिए। अब दूसरा हम आते हैं इक्वेशन में। ये वाला अब टेबल बनाना है, तो इसमें 0 6 दिया हुआ है, तो x का 0 माने कुछ नहीं, बाकी y का 6, तो y का 6 यहाँ पर है, ये वाला हो गया। अब -2 और 3 है, तो -2 और 3 यही वाला है, मैच कर गया, छोड़ देंगे। फिर क्या है -4 0, -4 एंड 0 0 ये वाला मतलब कुछ नहीं, तो यहीं पे उतार देंगे -4। अब इससे एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींच लिया, एरो भी डाल दिए। अब हम सबका वैल्यू लिखेंगे, जिसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो x का यहाँ पर फर्स्ट 4 7 है, तो ये वाला है मेरा पहला लाइन। चलिए इसको ये मान के 4 7 लिखेंगे, यही वाला था 4 7। अब क्या है 1 5 है, तो उसके बाद ये था 1 5, तो इसको b मानिए, यहाँ हो गया 1 5। अब है -2 3, तो -2 3 ये वाला है, इसको c मानेंगे, लिख लिए। अब दूसरा में आते हैं, 0 6 है, तो 0 6 हमको ये दिख रहा है, तो इसको मानेंगे p। उसके बाद है -2 3, ये वाला है, ये पहले लिख लिए हैं, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद है -4 0 ये वाला, तो इसको हम मानेंगे q। चलिए सारा हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो यही मेरा सॉल्यूशन होगा। अब इक्वेशन को लिख लेते हैं। पहला लाइन के लिए ये वाला है, लिख लिया। उसके बाद अब दूसरा वाला इक्वेशन लिखना होगा दूसरा लाइन के लिए, तो ये वाला लाइन है, तो जगह यहाँ पर भी लिख सकते हैं। चलिए ये लिख देते हैं। ये वाला हो गया। अब चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। यही पॉइंट मेरा सॉल्यूशन होगा, सी वाला। पेन पेंसिल किससे भी लिखिए। सिंस द two lines intersect at C -2, 3, so x इक्वल टू क्या होगा, -2
और y3 इज़ द सॉल्यूशन। यही हो गया आंसर। आप चाहें तो बस इतना लिख दीजिए x और y का वैल्यू, यही आंसर है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह का अगर दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, और न्यू चैप्टर का चाहिए तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। देखिए लिखा हुआ है 2x + 3y - 4 = 0, 3x - y + 5 = 0। इस क्वेश्चन को RS अग्रवाल का न्यू बुक में आप देख लीजिए, पॉज करके देखिएगा। चलिए देख लिए। अब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व हुआ है। यहाँ कुछ गलती था इसलिए इसको काट दिया है। अब यहाँ से है स्टार्ट। तो यहाँ पहला इक्वेशन हमने उतारा है 2x + 3y - 4। अब इसमें क्या करना है, ये दोनों टर्म को इक्वल टू के उधर लेकर जाएंगे, तो 3y = क्या होगा, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो -2x + 4 बन गया। अब क्या करेंगे, 3 को इधर लाएंगे तो डिवाइड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए डिवाइड हो गया है। अब y का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू ऐसा कुछ रखेंगे कि मेरा y का वैल्यू आ जाए, जो कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि x का वैल्यू 5 रखने पर ही आ रहा है, कुछ और रखने पर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, 4 रखते हैं तो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए अब हमको 5 ही रखना होगा। अब जब 5 रख दिए तो 5 × 2 = 10 हो गया माइनस में। तो देखिए यहाँ पर y का वैल्यू मेरा आ गया -10 + 4/3। अब इसको सब्ट्रैक्ट किए तो -6 आ गया, 3 का टेबल से कट गया तो y का वैल्यू -2 आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, 4 और 3 से तो नहीं आया, अब 2 रखने पर ये आ रहा है, तो हम 2 रख दिए तो -2 × 2 = 4 हो गया। अब 4 अगर यहाँ पर आया तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 0 बन गया, तो 0 टोटल हो जाएगा। ठीक है ना। अब x = देखते हैं -1 रखने पर आता है, +1 0 रखने पर नहीं आ रहा है, तो 1 रख दिए तो 2 × 1 = 2 हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ y का वैल्यू हो गया 2 + 4/3। अब इन दोनों को ऐड कर दिए तो 6/3 कट गया, आ गया 2। अब इसको हम टेबल पे उतार लिए, x का और y का वैल्यू। x का 5 2 1 -1 लिख लिए यहाँ पर, y का है -2 0 2, यहाँ पर उतार दिए। उसी तरह से अब हम लोग इक्वेशन 2 में आएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, 3x - y + 5 = 0। तो इन दोनों को उधर लेकर गए, दोनों का साइन चेंज हो गया। अब -y यहाँ पर बचा है तो इसको साइन चेंज करते हैं, +y बनाते हैं तो इधर का भी साइन चेंज हो गया, यानी y = +3x + 5 आ गया। अब हम x का कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे कि पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। तो अगर प्लस वैल्यू रखते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर बड़ा डिजिट बन जा रहा है, तो मेरा ग्राफ जो है और ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम लोग छोटा लेंगे। तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 से अगर लेते हैं x का वैल्यू तो ये पूरा 0 हो गया। अब बचा 5 तो y का 5 हो गया। अब -2 लेते हैं तो -2 × 3 6 बन गया। ठीक है ना, 2 लिए तो यहाँ 6 बन गया, माइनस में आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो -1 हो गया। उसी तरह फिर -3 लेते हैं x का वैल्यू, तो क्या हो गया, 3 3 = 9 हो गया, और फिर सब्ट्रैक्ट किए तो फिर मेरा यहाँ पर -4 आ गया। अब यही दोनों का वैल्यू को इस टेबल पे उतार लिए। अब हम क्या किए हैं, इसको फिर से एक कागज़ पे उतारे दोनों टेबल को, ताकि ग्राफ बनाने में आसानी होगा। तो चलिए ग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा ग्राफ। ग्राफ में देखिए x का लाइन y का लाइन हमने खींच लिया है, उसमें नंबरिंग भी कर दिया है, प्लस और माइनस का दोनों तरफ से। यहाँ पे लिखे हैं x, यहाँ x डैश, ऊपर का y और नीचे में y डैश। ठीक है। अब इस ग्राफ में हम लोग टेबल को पुट करेंगे। अब देखिए पहला इक्वेशन का मेरा यहाँ पर दिया हुआ है टेबल, जिसमें 5 और -2 है, तो 5x है और -2y है। तो अब हम क्या करते हैं, 5 -2 जो कि y का है, तो ये रहा -2, इन दोनों को मैच किए तो यहाँ पर मेरा आ गया ये वाला पॉइंट। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा, 2 और 0, तो x है 2, y है 0, तो 0 माने कुछ नहीं होता है, तो हमको 2 पे ही डालना है, ये हो गया।
अब हम -1 और 2 को लेते हैं। तो -1 मेरा यहाँ पर है एक्स एक्सिस और 2 प्लस है यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट मेरा हो गया। अब आते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में x0 y5, तो x0 माने कुछ नहीं, y5 प्लस में है। चलिए यहाँ पर आ गया 5 नंबर। अब आते हैं -2 -1, तो -2x है और -1 ये वाला y का है, तो ये पॉइंट हो गया। अब आते हैं -3 -4, तो -3 x का और y का -4 ये वाला, ये दोनों मैच किए, यहाँ पर आ गया। अब हम दोनों से लाइन खींच लेते हैं। पहला वाला पॉइंट मेरा इक्वेशन का ये वाला है, चलिए इससे हम लोग लाइन खींच लिए। और दूसरा वाला मेरा ये वाला है, चलिए इससे लाइन खींच लिए। ठीक है, एरो डाल देते हैं। अब हमको पुट करना है इसका कोऑर्डिनेट, तो a मान के करेंगे। ये पहला लाइन है 5 - 2 a 5, -2। अब दूसरा ये है 2 0 b 2, 0 और c -1/2। -1/2 हो गया। अब बाकी हम इस पे आते हैं। तो देखिए पहला क्या है 0,5 है, तो 0,5 मेरा यहाँ पे दिख रहा है 0,5, तो इसको हम p मानेंगे 0,5। अब क्या है -2 -1, तो x पे ये है -2, y पे -1, तो इसको हम लोग मान लेते हैं q -2 -1। अब है -3 -4, तो -3 और -4, इसको r ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन को लिखेंगे। पहला लाइन ये है, यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं 2x + 3y - 4 = 0। और दूसरा लाइन ये है, इसका इक्वेशन लिख लेंगे ये वाला 3x - y + 5 = 0 लिख लिया। अब देखिए ये जो इंटरसेक्ट किया यही सॉल्यूशन है, c का वैल्यू, इसी को हमको नीचे लिखना है। तो चलिए अब सॉल्यूशन लिखते हैं। सिंस the two lines intersect at c -1, 2, so x = -1, y = 2 is the solution। ये सॉल्यूशन है, आप इतना ही लिखिए तो भी चलेगा, इतना लिखना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग को 10 नंबर पे आना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए यहाँ पर x + 2y + 2 = 0 और 3x + 2y - 2 = 0। ये वाला क्वेश्चन आप बुक से भी देख लीजिए, RS अग्रवाल का न्यू बुक से। चलिए देख लिए। अब क्या है, पहला इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे उतार लिए, तो x और +2 को हम = के उधर लेकर जाएंगे, तो यहाँ दोनों माइनस बन गया। अब इस 2 को जो y के साथ है इसको इधर लेकर आते हैं, तो ये डिवाइड हो गया, तो मेरा y का वैल्यू आ गया -x - 2/2। अब x का वैल्यू ऐसा कुछ पुट करते हैं कि ये पूरी तरह से
सॉल्व हो जाए, फ्रैक्शन में नहीं आए। तो देखते हैं 4 रखने पर मेरा यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व हो रहा है। -4 -2/2 y का वैल्यू आ गया। अब इसको ऐड कर दिए तो 6/2 हो गया, कैंसिल किए तो -3 आया। अब उसी तरह से हम लोग 2 वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर सॉल्व होता है। ठीक है, तो 2 रखने पर क्या हुआ, -2 बन जाएगा और -2 दोनों को ऐड कर दिए तो 4 बन गया, और बाकी नीचे 2 है, 2 से कैंसिल कर दिए तो -2 मेरा आंसर आ गया। तो y का वैल्यू इतना हो गया। अब देखते हैं 0 रखने पर भी ये पूरी तरह से 0 हो जाता है और ये दोनों आपस में कट जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है और काट दिए तो कितना आ गया, -1 आ गया। अब हम x का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 420 और y का वैल्यू लिखेंगे -3 -2 -1। यहाँ देखिए लिख दिए, हो गया। उसी तरह से अब हम लोग आते हैं दूसरा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन है, इसको अब हम लोग यहाँ पे लिखे हैं और इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है 3x + 2y - 2, इसमें से इन दोनों को हम इक्वल टू के इधर लेकर जाएंगे। तो देखते हैं 2y = हो गया -3x + 2, दोनों का साइन चेंज हो गया है। अब y = क्या होगा ना, इसको डिवाइड कर देंगे 2 को, तो मेरा इतना आता है। अब x का वैल्यू ऐसा रखते हैं कि पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे 2 रखने पर सॉल्व हो रहा है। ज़्यादा बड़ा लेंगे तो फिर ग्राफ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2 रख दिए तो हो गया 2 3 जा 6, तो -6 + 2/2, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो यहाँ पर -4 हो गया और 2 से काट दिए तो -2 आ गया। आप देखते हैं 0 रख देते हैं तो भी कट जाता है, तो ये पूरी तरह से 0 बन गया। अब 2/2 है, इसको कैंसिल किए तो 1 आ गया। अब फिर -2 रखते हैं तो भी कट रहा है, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, 2 3 जा 6 हो गया यहाँ पे देखिए। उसके बाद फिर क्या किए, इन दोनों को उतार के प्लस कर दिए, 2 + 6 = 8/2, कैंसिल कर दिए तो 4 आ गया। अब ये सब वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लिए। इसको हमने एक कागज़ पे नोट किया है ताकि ग्राफ बनाने में आसानी होगा। चलिए अब ग्राफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको ग्राफ दिख रहा है, इसमें हमने x एक्सिस y एक्सिस का लाइन खींचा है, लिख दिया है x डैश y और नीचे में y डैश। नंबरिंग किया, यहाँ प्लस वाला वैल्यू है, यहाँ माइनस वाला, ऊपर प्लस और नीचे में माइनस। अब हमको टेबल यहाँ पर पुट करना है। पहला वाला टेबल ये है 4 - 3, तो x का 4 है ये हो गया और y का -3 है, नीचे में y -3 दिख रहा है। तीन दोनों को मैच किए तो यहाँ पे मैच कर रहा है, तो इसको घेर दिए। अब है 2 - 2, तो x का 2 y का -2, ये वाला, ये 2 पॉइंट हो गया, यहाँ पे मैच कर रहा है, घेर दिए। अब है 0 - 1, तो 0 माने कुछ नहीं है और y का -1, ये वाला हो गया। चलिए हो गया। अब तीनों से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, एरो डाल देते हैं। चलिए अब टेबल 2 पे आते हैं, तो इसमें लिखा है 2 - 2, तो x का +2 है ये है और y का -2 है ये है, तो ये ऑलरेडी देखिए यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। अब आते हैं 0 1, 0 1, तो 0 और +1 ये वाला हो गया, तो चलिए इसको घेर देंगे। फिर क्या है -2 4, तो -2 4, चलिए x का -2 है और y का है +4, तो यहाँ पे +4 है। चलिए ये हो गया। अब हमको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर दिया, एरो डाल दीजिए। अब हमको कोऑर्डिनेट, ये सब कोऑर्डिनेट कहलाता है, इसको लिखना है। तो पहला लाइन ये है, इसका पहला वाला ये 4 - 3, इसको ये लिखेंगे 4, -3। फिर है 2 - 2, तो 2 - 2 ये वाला है, b मान के लिखेंगे। अब 0 - 1 है,
तो 0 माइनस 1 ये हो गया, तो इसका वैल्यू इधर ही लिख देते हैं, C 0, -1। अब आते हैं दूसरा टेबल पे, तो यहाँ है 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 देखिए यही वाला है, तो इसको छोड़ देंगे। अब दूसरा आते हैं 0 1, तो 0 + 1 ये वाला है, तब इसको लिखेंगे, तो इसको मान लेते हैं P 0, -1। उसके बाद है -2 4, तो -2 4 ये वाला है, इसको Q मानते हैं, -2, 4 लिख लिए। अब दोनों हमको इक्वेशन लिखना होगा, जिस लाइन का जो है, इस लाइन का पहला वाला है तो x + 2y + 2 = 0, और दूसरा इक्वेशन के लिए ये वाला, तो इसको लिखेंगे 3x + 2y - 2 = 0। चलिए हो गया। अब देखते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला है, तो यही मेरा सॉल्यूशन है। तो चलिए अब सॉल्यूशन लिखते हैं। पेन पेंसिल किसी से भी लिखिए। सिंस द टू लाइन्स intersect at B 2, -2, so x = 2, y = -2 is the solution। ठीक है, यही हो गया। आप सिर्फ इतना लिख दीजिए, x = 2, y = -2, बस इतना ही आप लिख दीजिएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। इतना लिखना नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी कमेंट कीजिए। थैंक यू।